नमस्कार। तो सरकार और ट्विटर के बीच में जो टकराव है वो ऐसा लगता है कि बढ़ता ही चला जा रहा है और अब स्थिति ये हो गई है कि राज्यसभा में जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है एक्शन विल बी टेकन, यानी कि एक्शन लिया जा सकता है। क्या होगा एक्शन, उस पर तो आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार पृष्ठभूमि समझनी जरूरी है कि किस तरीके से ट्विटर और सरकार के बीच में ये जो टकराव है ये शुरू कैसे हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँच गया। तो सबसे पहली बात तो वो 26 जनवरी का जो प्रकरण, जब लाल किले में कुछ लोग घुस गए, किसानों के नाम पर घुस गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया। इसके बाद कुछ अरेस्ट भी हुए और इसी सिलसिले में सरकार ने बोला कि हम एक्शन लेंगे। एक्शन लेने के चलते उन्होंने ट्विटर से कहा कि आप करीब 250-100 अकाउंट जो हैं उनको बैन करिए, उनको विदहोल्ड कीजिए। ट्विटर ने वो विदहोल्ड किया, लेकिन सरकार का ये आरोप है बाद में कि ट्विटर ने पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं की, यानी कि अकाउंट विदहोल्ड ज़रूर हुआ लेकिन अकाउंट पर कार्रवाई फिर भी चल रही थी। ये एक टकराव का पहला कारण बना सरकार और ट्विटर के बीच में। उसके बाद सरकार ने एक और लिस्ट दी ट्विटर को और ये कहा कि आप ये करीब 1100-1200 अकाउंट हैं, इन अकाउंट्स का लिंक जो है वो खालिस्तान और पाकिस्तान से है और ये उस किस्म का भाषण दे रहे हैं, उस किस्म की बातचीत कर रहे हैं, तो इस वजह से आप इनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। पहले वाले 250 में उन्होंने बोला था कि ये एक टाइप का हैशटैग प्रमोट कर रहे थे, फार्मर जेनोसाइड, जो कि लगभग एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा था कि लोगों को दिक्कत होती, भारत में एक अजीब सी स्थिति बन जाती, एनार्की हो जाती सड़क पे, ज़बरदस्ती वायलेंस का कॉल देने का एक प्रयास हो रहा था। इस वजह से एक्शन ज़रूरी था। फिर उन्होंने 1200 अकाउंट्स की जब लिस्ट दी, करीब 1200 अकाउंट्स की, तो ट्विटर ने जवाब देने के बजाय पहले एक ब्लॉग लिख दिया और उस ब्लॉग में, और ये सब कल की बात है, ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि ये जो ऑर्डर सरकार दे रही है कि ये अकाउंट हटा लो, वो अकाउंट हटा लो, ये भारत के अपने कानून के हिसाब से ठीक या फिट नहीं बैठता। ऐसा ट्विटर का कहना था कि भारत के अपने कानून में ही ये फिट नहीं बैठता, इट इज़ इनकंसिस्टेंट टू इंडियन लॉ, ये ट्विटर का कहना था। ट्विटर ने उस ब्लॉग में ये भी लिखा कि हम पत्रकारों और न्यूज़ वेबसाइट्स के अकाउंट को होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बोला है कि और जो भी कंप्लायंस है वो किया जाएगा और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, जो नोडल मिनिस्ट्री है, हम उसके साथ लगातार काम करते हैं और जो वो चाहते हैं, जो जैसा वो बोलते हैं, वो भारत के संविधान के दायरे में रहकर हम हमेशा सारी कार्रवाई करते हैं और हम संविधान की इज्जत भी करते हैं। अब इस चीज़ से सरकार को बात ये अटपटी लगी और कल कू पर, यानी कि ट्विटर का ये जो एक ऑल्टरनेटिव आया है हिंदुस्तान में, कू देसी ऐप है, देसी ट्विटर कह लीजिए, कुछ लोग उसको सरकारी ट्विटर भी कह रहे हैं लेकिन वो प्राइवेट ट्विटर है, मतलब एक प्राइवेट माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। उस पर सरकार ने रिस्पॉन्ड करते हुए ये बोला कि अभी एक वर्चुअल मीटिंग हमारी होनी ही थी ट्विटर से और उस मीटिंग के एन पहले आपने एक ऐसा ब्लॉग लिख दिया जिसमें ये सारी चीज़ें लिख दी, ये अनयूजुअल है, ये सरकार का कहना था। उसके बाद सरकारी सूत्रों से ये भी खबर आई कि अगर ट्विटर बात नहीं मानता है तो कार्रवाई भी की जा सकती है ट्विटर के खिलाफ। अब रात में कल शाम को एक मीटिंग हुई जिसमें सेक्रेटरी आईटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, वो थे और ट्विटर की तरफ से उनके वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी मिस मोनिक मेच और मिस्टर जिम बेकर, जो कि डिप्टी जनरल काउंसिल हैं, यानी कि उनका जो पूरा तंत्र है, लीगल तंत्र, न्यायिक व्यवस्था में वो अपना उन्होंने पॉइंट रखा। मिस्टर जिम बेकर जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं लीगल ट्विटर के, तो वो बैठे और सरकार के साथ उन्होंने बात किया जिसमें सरकार ने ट्विटर को ये बताया कि आप हिंदुस्तान के कानून का इज्जत करें, आपको ये करना ही पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके लिए हम सब, हमारा जो संविधान है वो अलाउ करता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, दर्जनों तमाम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं और आर्टिकल 19(2) में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिखे भी हुए हैं, तो आपको उसका आदर करना पड़ेगा। इसके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़, एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ जो सरकार ने ट्विटर को बोली वो ये था, और उसका जिक्र अभी आगे भी आएगा, कि जब कैपिटल हिल में जो हुआ उसके बाद ट्विटर ने कुछ कार्रवाई की, लेकिन जब रेड फोर्ट में कुछ हुआ तो उस तरीके की कार्रवाई ट्विटर क्यों नहीं कर रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? तो सरकार ने कैपिटल हिल से रेड फोर्ट को जोड़ने की कोशिश की और ट्विटर के सामने ये बात रखी कि आप वहाँ कार्रवाई करते हैं, यहाँ कार्रवाई नहीं करते, क्यों, ऐसा क्यों?
उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। बाद में उन्होंने ये सरकार ने फिर ट्विटर को बताया कि अगर आपको हिंदुस्तान में बिजनेस करना है तो आपको जो जितने भी बिजनेस एंटिटीज़ हैं उनको भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा। आप विदेश में कहीं से भी हों, आप बिजनेस करने को आपको कोई मनाही नहीं है, पूरी आपको खुली छूट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भारत के कानूनों का सम्मान न करें। तो ये एक चीज़ बोली। उन्होंने ये भी बोला सरकार ने कल ट्विटर से बातचीत में कि फेक, अनवेरिफाइड और अनोनिमस ऑटोमेटेड बॉट्स आप खुलेआम चलने दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। इससे थोड़ा सा शक पैदा होता है ट्विटर पे कि ट्विटर की मंशा क्या है। तो ये सरकार ने सब ट्विटर को बोला। ट्विटर ने अपनी तरफ से इस पूरी बातचीत पर ये बोला कि हम भारत के कानूनों का सम्मान करते हैं, हम कानूनों का उल्लंघन नहीं करते, हम उनका सम्मान करते हैं। अब आते हैं आज पे। देखिए आप कैसे धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। आज रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में उठ करके इस पूरी चीज़ को फॉर्मली लोगों के सामने रख दिया। अब सब ये सारी बातें जो बंद दरवाजे के पीछे हो रही थी अब हर किसी को मालूम है। रविशंकर प्रसाद ने बिल्कुल वही जो सरकार ने ट्विटर को बोला वही चीज़ उन्होंने बोल दी। उन्होंने कहा कैपिटल हिल और रेड फोर्ट ये दोनों जो प्रकरण हैं इसमें ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं, आपने ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों मेंटेन किए हैं, वहाँ पर आपने एक्शन लिया, यहाँ पर एक्शन नहीं लिया। लॉ जो है अगर फॉलो नहीं होगा हिंदुस्तान में तो एक्शन विल बी टेकन। सख्त शब्दों में साफ साफ संसद के पटल पर उन्होंने ये चीज़ बोल दिया है, एक्शन विल बी टेकन। लेकिन उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, उन्होंने इस संदर्भ में ट्विटर का डायरेक्टली नाम नहीं लिया। लेकिन जहां उन्होंने ट्विटर का नाम लिया उसमें उन्होंने दो और लोगों का नाम ले दिया। उन्होंने कहा कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब को हिंदुस्तान का कानून फॉलो करना पड़ेगा। दे मस्ट ऑल फॉलो इंडियन लॉज। दे हैव करोड्स ऑफ फॉलोअर्स इन इंडिया। आपके करोड़ों यहाँ पर फॉलोअर्स हैं हिंदुस्तान में। आप यहाँ आइए, बिजनेस कीजिए, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान के दायरे में रह करके काम कीजिए। ये साफ साफ उन्होंने एक तरीके से चेतावनी या आग्रह, उन्होंने शुरुआत में यही बोला कि मैं आग्रह करता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन जिस तरीके से अब बात बोली जा रही है जैसे एक्शन विल बी टेकन, ऐसे लगता है कि सरकार ने साफ अपना कर दिया है इरादा कि एक्शन लिया जाएगा अगर ट्विटर बाज नहीं आता या ट्विटर सरकार की बात नहीं मानता है। अब इससे जुड़े हुए दो तीन सवाल जो हैं बड़े, वो ये हैं। ट्विटर अपनी दलील दे रहा है, सरकार अपनी दलील दे रही है। तो अब जब ये दलील देने का दौर शुरू होता है तो मामला कानूनी हो जाता है। तो क्या अब हम ये मान के चलें कि अब ये मामला अदालतों में जा रहा है? क्या ट्विटर अदालत जाएगा? क्योंकि ट्विटर ने कहा है कि हम तो देश का कानून फॉलो कर रहे हैं, सरकार कह रही है आप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में इस विवाद का हल कौन निकालेगा? अदालत। तो क्या अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा ट्विटर द्वारा या सरकार द्वारा इस मामले में? और उसमें क्या नतीजा निकल के आएगा तो वो देखना होगा। दूसरी बात ये है कि क्या सरकार, और ये बड़ी अहम बात है, क्या सरकार अगर ये कहती है कि हम नफरत फैलाने वाले जो अकाउंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो फिर ये नियम तो सब पे लागू होना चाहिए। क्योंकि एक तबका है उनका ये कहना है कि सरकार तो इस मामले में तो बहुत ज़ोर शोर से कह रही है कि आप नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि प्रो गवर्नमेंट हैं, कुछ बीजेपी के ही लीडर्स हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं खुलेआम नफरत फैलाने के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सही सेम नियम उनके ऊपर लागू होगा या नहीं, ये दूसरी बात। और तीसरी बात है कि अब ट्विटर पर अगर इस तरीके से एक्शन होगा तो सरकार, हम देख रहे हैं धीरे धीरे सरकारी गवर्नमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी एक जो अपना देसी ट्विटर है उस कू के ऊपर एक एक करके वो जा रहे हैं और वहाँ पर बयान दे रहे हैं। तो अब क्या हम ये मान लें कि सरकार अपना पूरा कम्युनिकेशन का माध्यम ट्विटर पे कम करके और कू की ओर जा रही है, और एक प्रयास ये कर रही है कि अब कू जो है वो मेन ऐप हो जाए कम्युनिकेट करने का। ऐसे में आरोप भी लग रहे हैं कि कू क्या सरकारी ट्विटर बन जाएगा, लेकिन कू का ये कहना है कि भाई हम एक प्राइवेट एंटिटी हैं, आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज हमने जीता है, उसमें हम अव्वल आए और हम पूरी तरीके से प्राइवेट हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी आ सकता है, और अभी हम देसी ही हैं, अभी हम इंटरनेशनल नहीं गए हैं। तो ये है पूरी स्थिति सरकार और ट्विटर की जो टकराव, जो लड़ाई हो रही है उसके बारे में।